स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको लेके आए एक ऐसी जगह पे जो पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। हम इस वक्त खड़े हैं भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के गांव बिंजौर में। तो यहाँ से सिर्फ बॉर्डर इस तरफ 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए चारों तरफ ये फौजियों के यहाँ पे बंकर बने हुए हैं। तो सिर्फ बिल्कुल हम 2-2.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे खड़े हैं भारत पाकिस्तान की। तो ये जो यहाँ पे स्थान है ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। भारत या पूरे विश्व में इनकी कहानियाँ चलती है। तो ये एक सच्ची प्रेम कहानी की ये है यहाँ पे स्टोरी, वो हम आपको बताएंगे। तो हम इस वक्त खड़े हैं लैला मजनू की मज़ार पर, जो नूपगढ़ जो शहर है वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। ये राजस्थान में पड़ता है नूपगढ़। श्रीगंगानगर से ये लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे इनकी मज़ार बनी हुई है लैला मजनू की। तो आज हम आपको मज़ार दिखाएंगे। तो बिल्कुल ये बॉर्डर पर है, बिंजौर गांव है। इस बिंजौर गांव में तो ये 2-2.5 किलोमीटर है, बॉर्डर पाकिस्तान से दूर है। तो आगे हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाएंगे वो जिनकी ये दोनों की मज़ार बनी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है लैला मजनू की मज़ार। तो यहाँ पे जो नज़दीकी जो आर्मी की चेक पोस्ट है उसका नाम भी लैला मजनू रखा गया है। और इनकी स्टोरी है लगभग आज से 1000 साल पहले पुरानी है। 11वीं सदी की इनकी जो स्टोरी बताई जाती है। तो मजनू का नाम था वो कैस था। तो यहाँ पे देखो इनका पूरा यहाँ पे पूरा लिखा गया है मजनू और लैला के बारे में। तो मजनू का नाम कैस था और वो सिंध प्रांत के थे पाकिस्तान के। तो वहाँ से जो उनकी कहानी शुरू होती है कि जब मदरसे में पढ़ते हैं तो वहाँ से उन दोनों की जो प्रेम कहानी शुरू होती है। तो ये लगभग लैला मजनू पे बहुत फिल्में बन गई है, बहुत गाने इन पे आते रहते हैं। तो पूरे देश विदेश में इनकी जो कहानी है वो एक प्यार की मिसाल है। तो ये दोनों स्कूल में इनकी लैला और मजनू की मुलाकात होती है और वहाँ से इनकी जो कहानी शुरू होती है। तो फिर जो जब लोग मजनू को पत्थर मारते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आती ये बातें, और जो मजनू को पत्थर मारते हैं वहाँ से भगाते हैं। तो जो अरबी में पागल को कहते हैं मजनू, इसलिए उसका नाम पड़ गया था फिर कैस का मजनू। उसके बाद दोनों का नाम जुड़ गया लैला और मजनू। तो वो जब फिर बाद में लैला की शादी कर दी गई किसी से, तो घर वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो लैला की शादी कर दी। शादी के बाद लैला ने सब कुछ बता दिया, फिर उनका तलाक हो गया। तो फिर वो वहाँ से भाग गए। भागते भागते वो इधर आ गए। अब कुछ लोग तो बताते हैं कि पहले लैला ने प्राण त्यागे, उसके बाद मजनू रो रो कर मर गया। और कुछ बताते हैं कि पहले मजनू मर गया, फिर लैला वहाँ पे समाधि के पास अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये भाग के पाकिस्तान से इधर आ गए, यहाँ पे ये भटकते रहे। और तो कुछ लोग बताते हैं कि वो वहाँ से भागकर इधर आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद इधर घूम रहे थे, घर वाले उनके खिलाफ थे। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि पानी ना मिलने के कारण उनकी जो दोनों ने यहाँ पे प्राण त्याग दिए। तो ये कब्र जो है लैला की और उधर वाली मजनू की है। तो यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और सिख भी आते हैं और चद्दर चढ़ाकर अपनी जो मन्नतें मांगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि साझा यहाँ पे सभी का होता है। और मेला बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, लोग चद्दर चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। 15 जून को यहाँ पे मेला लगता है। तो पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान से भी लोग आते थे, लेकिन अब तो चलो बॉर्डर बन गई इस कारण उधर वाले यहाँ पे नहीं आते। लेकिन पहले यहाँ पे तारबंदी नहीं थी तो बहुत आते थे पाकिस्तान के लोग भी। तो ये एक प्यार की मिसाल थी इन दोनों की कहानी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये लैला मजनू की मज़ार रोक दे।